लिए होता है। इससे आप पेज को प्रिंट, रेडी और प्रोफेशनल बना सकते हो। ये मोस्टली पेज को प्रिंट करने में यूज़ होता है, पेज सेटअप कहते हैं इसे। सबसे पहले ऑप्शन आता है मार्जिन। मार्जिन का मतलब पेज के चारों तरफ खाली जगह जो होती है, नॉर्मल, नैरो, वाइड या कस्टम मार्जिन सेट करता है। मोस्टली ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 इंच होता है। आप देख रहे हैं कि मार्जिन साइड, लेफ्ट, राइट में, बॉटम में सब 1 इंच होता है। ये प्रोजेक्ट फाइल को प्रिंट आउट या असाइनमेंट को प्रिंट आउट निकालने के लिए बहुत यूज़फुल है स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले नॉर्मल, नॉर्मल चारों तरफ बैलेंस करने के लिए होता है। फिर उसके बाद आता है नैरो। नैरो स्पेस कम होती है, ज़्यादा कंटेंट एक पेज में ही फिट करने के लिए यूज़फुल है। फिर उसके बाद आता है मार्जिन। वाइड मार्जिन, साइड स्पेस ज़्यादा होती है, नोट्स या कमेंट लिखने के लिए यूज़फुल है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जैसे-जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ ऑप्शंस पर, वैसे-वैसे इफेक्ट भी आपको दिख रहा है। सारी मार्जिन एक दूसरे स्पेस में भी चली गई है वाइड में। उसके बाद आता है कस्टम मार्जिन। अपनी मर्ज़ी से मार्जिन सेट कर सकते हो। जैसे टॉप 1 इंच, बॉटम 2 इंच या कुछ भी। जैसे आप देख रहे हैं, एक और ऑप्शंस आप देख रहे हैं, जैसे-जैसे आप क्लिक करें वहाँ पर इसकी इंचेस भी बता रहे हैं कि कितने-कितने इंचेस की है नॉर्मल। जितने भी ऑप्शन है उसके नीचे इंचेस भी बता चुके हैं उसकी। ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसे करना चाहते हैं। जैसे स्पेस कैसे बढ़ाना चाहते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये अपने अकॉर्डिंग आप खुद सेट कर सकते हैं। कस्टम में जाकर आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं खुद लिखकर। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, कस्टमाइज़ करने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं। जैसे-जैसे आप सेलेक्ट करोगे वैसे-वैसे नीचे आपको शो भी हो रहा है कि कैसे-कैसे स्पेस ये इम्प्लीमेंट हो रही है करने से। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने ऊपर में स्पेस ज़्यादा दी है टॉप में। आप देखेंगे कि जैसे मैंने इसे ओके किया है तो टॉप में ज़्यादा स्पेस आ चुकी है। टॉप में स्पेस आने के बाद ये दोनों पेज, जितने भी पेज होंगे, टेक्स्ट नीचे चला जाएगा क्योंकि स्पेस ऊपर आ चुकी है, तो टेक्स्ट दूसरे पेज में भी गया तो दूसरी तरफ भी सेम स्पेस ऊपर की तरफ आ चुकी है। जैसे-जैसे आप करोगे टेक्स्ट वैसे-वैसे सेम पेज में, हर पेज में सेम स्पेस आ जाएगी। सब फिर मैं नॉर्मल कर दिया इसे। उसके बाद ऑप्शन आती है पेज ओरिएंटेशन। पेज को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल करने के लिए यूज़ होता है। पोर्ट्रेट तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप इसे पोर्ट्रेट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यही शो होगा जो नॉर्मल में कर रहे हैं। अगर आप लैंडस्केप ऑप्शन यूज़ करेंगे तो देखेंगे कि इस नीचे ही सारा लैंडस्केप हो चुका है। आप जैसे स्क्रीन होती है लैंडस्केप, फोटो लैंडस्केप होती है, जैसे फ्रेम्स होते हैं, उसे लैंडस्केप कहते हैं। पोर्ट्रेट में बुक्स होती हैं। आप देखेंगे, आप खुद करके देख सकते हैं कि लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में क्या डिफरेंस है। इसका यूज़ टेबल और सर्टिफिकेट के लिए लैंडस्केप यूज़ होता है। साइज़ ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है अगर आप प्रिंटिंग शॉप भी चला रहे हैं या डॉक्यूमेंट सेंटर भी चला रही हैं। अगर आप प्रिंटिंग प्रिंटिंग करना चाहते हैं स्पेसिफिक, तो साइज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है पेज को सेटअप करने के लिए। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट लेटर होता है, पर अगर आप प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो नॉर्मल ए4 में प्रिंटिंग होती है। लीगल में लीगली लॉ वाले या जो कचहरियों में होते हैं वो यूज़ करते हैं लीगल पेज। ये आपके लिए बहुत यूज़ है। जैसे-जैसे आप इसे पेज को सेलेक्ट करेंगे वैसे-वैसे इसकी स्पेस भी बढ़ जाएगी। लीगल पेज बहुत बड़ा होता है, ए4 से ज़्यादा बड़ा होता है। लेटर ए4 से थोड़ा-सा कम होता है, कुछ इंचेस। ये इंचेस के अकॉर्डिंग होता है। इंडिया में मोस्टली ए4 साइज़ ही यूज़ होता है। आप कोई भी पेज प्रिंटिंग करने जाओगे तो आपको ए4 साइज़ में फोटोकॉपीज़ ये ए4 साइज़ में ही मिलेगी। वो पेज ए4 साइज़ होता है। उसके बाद जैसे-जैसे इसमें बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं, जैसे-जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे-वैसे ये इम्प्लीमेंट होगा, स्पेस बढ़ती जाएगी। और अगर आप ए5 या छोटा करेंगे तो ये 3 पेज में आपका टेक्स्ट चला जाएगा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि बड़े पेज होते हैं, इसमें छोटे पेज भी होते हैं। ए5 ए5 छोटा होता है। अगर इन्वॉल्व करेंगे तो इन्वॉल्व टेक्स्ट उतना स्पेस लेगा पेज के अकॉर्डिंग। अगर आपको एक पेज में ही करना है, तो आप ए4 साइज़ या नॉर्मली लेटर में भी कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन-सा पेज कितने साइज़ का है, तो आप देख रहे हैं जैसे-जैसे फॉर्मेट ओपन हो रहा है, लेटर, टेबलॉट, ये इसके नीचे इंचेस का भी आपको दिखाई दे रहा है कि स्टेटमेंट में कितने इंच का पेज होगा, ए4 में कितने इंच का होगा, ए3 कितने इंच का होगा। अगर आपको इंचेस का पता लग गया तो आप गेस कर सकते हैं कि कितना छोटा और कितना बड़ा होगा पेज। ए3 बहुत बड़ा पेज होता है, इसलिए एनवलप सी3 भी बहुत बड़ा पेज होता है, इसलिए इनको तो अवॉइड ही करना, ये नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो आपके पेज एरर आ जाएगा प्रिंटिंग करने के लिए क्योंकि आपके पास तो पेज तो होगा नहीं, या तो वो आपका वेस्ट कर देगा पेज, अगर आपने बड़ा पेज लगा दिया है, अगर आप ए4 प्रिंटिंग कर रहे हो तो। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम। कॉलम्स टेक्स्ट को न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम में डिवाइड करता है। जैसे 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम जैसे-जैसे ऑप्शंस आएगी वैसे-वैसे इंप्लीमेंट भी हो जाएगा। नॉर्मल 1 कॉलम में है। अगर आप इसे 2 कॉलम्स में करते हैं तो एक ही पेज में 2 कॉलम्स में आ जाता है। आपने कभी मैगज़ीन तो देखी होगी कितने छोटे-छोटे 1 पेज में इतने सारे टेक्स्ट डाल देते हैं। अगर आप 3 कॉलम्स करते हो 3 कॉलम्स में आ जाएगा, 4 करोगे तो 4 कॉलम्स में आ जाएगा। यूज़फुल फॉर न्यूज़पेपर या मैगज़ीन में यूज़ होता है। इसमें लेफ्ट राइट भी ऑप्शन है। लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट साइड ये पैराग्राफ बढ़ जाएगा, राइट करोगे तो राइट साइड बढ़ जाएगा। ये स्पेस के अकॉर्डिंग है कि आप कैसा करना चाहते हो। उसके बाद मोर कॉलम्स में और कस्टमाइज़ करने के लिए भी ऑप्शंस आती हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जैसे मैं कस्टमाइज़ किया था इसका ऑप्शंस आपको डायलॉग बॉक्स आ चुका है और इसे करने के बाद आप 4 कॉलम्स, 5 कॉलम्स या मैक्सिमम जितना भी चाहते हो उतना कर सकते हैं। मैंने 4 कॉलम्स किया तो वो 4 कॉलम्स से हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं पेज ब्रेक्स की। पेज ब्रेक्स क्या होता है? न्यू पेज या न्यू सेक्शन स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है। पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक अवेलेबल होती है, सेक्शन में भी इसकी ब्रेक लगा सकते हैं और एक तरह की ब्रेक्स होती है, चाहे आप पैराग्राफ के बाद में लगाएँ या पहले लगाएँ। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि मैंने पहले लगाई थी, मेरा कर्सर फ्रंट पर था टॉप पर, तो ये फर्स्ट पेज ब्लैंक हो गया। अगर मैं लास्ट में होता तो सेकंड लास्ट पेज ब्लैंक हो जाता। ये डिपेंड करता है कर्सर पर, जहाँ पर कर्सर होगा वहाँ पर या ये ब्रेक्स लग जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम ब्रेक्स की। कॉलम ब्रेक्स क्या होती है? अगर पेज में कॉलम लगे हुए हैं तो टेक्स्ट को नेक्स्ट कॉलम में ही भेजते हैं। न्यूज़पेपर स्टाइल फॉर्मेटिंग में यूज़फुल है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि मेरा कर्सर थर्ड पैराग्राफ के लास्ट में था तो उसने दूसरे पेज पर उसे भेज दिया। नेक्स्ट है पिक्चर या ऑब्जेक्ट के बाद टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करता है। इमेज के साथ प्रॉपर फॉर्मेटिंग के लिए भी यूज़फुल है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं मैंने टेक्स्ट रैपिंग की तो टेक्स्ट के पैराग्राफ में या कॉलम्स में भी उसके चेंजेस आ गई हैं। इसमें पिक्चर्स की उसने स्पेस छोड़ दी है। और
जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, मैंने स्मार्ट आर्ट में भी ब्रेक टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक्स लगाने की कोशिश की। जैसे मैं स्मार्ट आर्ट में गई वर्ड पर, उसके बीच में ही आर्ट आर्ट के पहले ए से पहले की, तो उसके सारे सेंटेंस ब्रेक हो चुके हैं, स्मार्ट कहीं और आर्ट कहीं और हो गया, वो सारा सेंटेंस बिखरा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट ऑन वेब पेजेस सच एज कैप्शन टेक्स्ट फ्रॉम बॉडी टेक्स्ट, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट पेज। न्यू सेक्शन नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होता है। एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पर करते हैं, पेज नंबर पोर्ट्रेट में या पेज नंबर लैंडस्केप पे भी हो सकता है। आप देख रहे हैं कर्सर पर डिपेंड करता है कि आपका कर्सर कहाँ है, वहाँ से ही ब्रेक नेक्स्ट पेज पर चली जाएगी। उसके बाद है कंटिन्यू, सेम पेज में ही न्यू सेक्शन स्टार्ट होता है। आप देखेंगे कि मैंने एक डेटा को एक लाइन पर क्लिक किया, वो एक ही पेज इसी सेम पेज में ही न्यू नेक्स्ट सेक्शन में चला गया, नेक्स्ट पैराग्राफ में बन गया। जैसे थीम एंड उसके बीच में मैंने ये लगाया कंटिन्यूस, तो हाफ पेज नॉर्मल टेक्स्ट नीचे दूसरे कॉलम में आ चुका है। उसके बाद आता है इवन पेज। नेक्स्ट इवन नंबर पेज पर न्यू सेक्शन स्टार्ट होता है। एग्जांपल के तौर पर बुक फॉर्मेटिंग के लिए काम आता है। ये इवन की तरह काम करेगा। जैसे कि मैंने क्लिक किया तो इवन नंबर पर, ये इवन पेज पर आ चुके हैं। उसके बाद ओड आता है, ओड पेज। नेक्स्ट ओड नंबर पेज पर न्यू सेक्शन स्टार्ट होता है। ओड नंबर के अकॉर्डिंग होगा, जो भी ओड नंबर पेज होगा उस पर ये टेक्स्ट चला जाएगा। ये बुक और चैप्टर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है लाइन नंबर। डॉक्यूमेंट की लाइंस के साइड नंबर शो करता है। लीगल डॉक्यूमेंट या स्टडी नोट्स में यूजफुल है ये। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जैसे मैंने पैराग्राफ सिंपल फॉर्मेटिंग रखी, उसके बाद में नन है, ये नन पर आ गया। नन मीन्स कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं। जैसे मैंने इसे क्लिक किया तो वन से लेके जितने भी नंबर पैराग्राफ लाइंस है उसके अकॉर्डिंग इसने नंबरिंग दे दी है। उसके बाद आप देखेंगे कि रीस्टार्ट ईच पेज। ईच पेज का मतलब क्या होता है कि सेकंड पेज पर भी 1 से स्टार्ट होगा, ये 23, 24, 27 नहीं होगा। कंटिन्यूस में सेम होगा, नेक्स्ट पेज सेम आएगा, कंटिन्यूस सीरीज के होगा। अगर आप रीस्टार्ट ईच पेज पर जाएंगे सेकंड ऑप्शन पर, तो ये सेकंड पेज पर 1 से स्टार्ट करेगा, थर्ड पेज में 1 से स्टार्ट करेगा। उसके बाद आता है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। ये सेक्शन के अकॉर्डिंग, हर पेज के सेक्शन के अकॉर्डिंग ये नंबरिंग देगा। उसके बाद आता है ऑप्शन सप्रेस फ्रॉम फॉर करंट पैराग्राफ। आप देख रहे हैं सप्रेस फ्रॉम करंट पैराग्राफ किया तो फर्स्ट पैराग्राफ में वो काउंटिंग नहीं स्टार्ट की, सीरीज 1 to 3 नहीं किया, उसने सेकंड पैराग्राफ से किया, करंट पैराग्राफ को ब्लैंक कर दिया है, विदाउट नंबरिंग कर दिया है। फिर लाइन नंबरिंग ऑप्शंस में बहुत सारी ऑप्शंस आपके सामने आ चुकी हैं। डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। सेक्शन स्टार्ट में आपको न्यू पेज, इवन पेज, और नंबर, कंटिन्यूस, ये सारी ऑप्शंस आपको दिख जाएगी। अगर हेडर में कितनी वो चाहिए, लाइनिंग या कितनी डिफरेंस चाहिए कि आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइफेन। हाइफेन का मतलब क्या होता है? अगर आपने कभी नोटबुक्स यूज़ की होगी तो आपने लिखा होगा कभी टेक्स्ट सेकंड लाइन में आना होता है, छोटा टेक्स्ट एक लाइन में कंप्लीट नहीं होता, तो वो सेकंड लाइन में हाइफन लगाकर दूसरे लाइन पर ले आते हैं। पर उसके बाद उससे ये पता चलता है कि हमारा ये कंप्लीट वर्ड, थोड़ा सा वर्ड ऊपर आ चुका है, थोड़ा सा वर्ड नीचे आ चुका है, पर ये कंप्लीट वर्ड है। हाइफन लगा के इसे पूरे वर्ड को पर हाइफन लगा के कंप्लीट करते हैं। सिंपल में कहूँ तो लॉन्ग वर्ड को नेक्स्ट लाइन में प्रॉपर ब्रेक करता है। प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं। हाइफन में, हाइफन में देखेंगे कि आपको ऑटोमेटिक करोगे तो ऑटोमेटिक हाइफन सेलेक्ट कर देगा पूरे पैराग्राफ में। मैनुअल पर जाएंगे तो एक स्पेसिफिक वर्ड को आप मैनुअली सेट करना चाहते हैं हाइफन लगाकर, तो वो भी कर सकते हैं। हाइफन ऑप्शंस में आप बहुत सारे ऑप्शंस आपको आ जाएगी कि हाइफन आप कैसे लगाना चाहते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। मेक श्योर आपने लाइक सब्सक्राइब कर दिया होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।